गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर एंड देयर सिमेट्री। ठीक है ना, उस सब डिस्कस करेंगे हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने के लिए, जिससे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है ना, ये यूज़ होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। मीन्स कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसके इनपुट टर्मिनल, ठीक है, और आउटपुट टर्मिनल को हटा करके उसके अलावा जितना भी इंटरनल उसका कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर है, उस सब को हम लोग, है ना, एक कंबाइंडली कलेक्टिवली एक बॉक्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट, है ना, इस दोनों बेसिस पे हम लोग उस पूरे, है ना, नेटवर्क को एनालाइज करते हैं। ठीक है, आपको इनपुट में वोल्टेज और करंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं वोल्टेज का भी और करंट का भी, और आउटपुट पे भी वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, है ना, का स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को। ठीक है, पहला एक तरीका होता है इम्पीडेंस, जिसको हम लोग Z भी कहते हैं, इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं, Z पैरामीटर कहते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं। इसमें जो है हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को लिखते हैं, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ठीक है, दूसरा इक्वेशन होता है V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि I2 जब ज़ीरो हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन में, I2 यहाँ भी ज़ीरो कर दीजिए, यहाँ भी ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए Z11 Z12 Z21 Z22 ये सब तो कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, ज़ीरो क्या होगा, V1 V2 I1 I2 ये सब ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि I2 ज़ीरो है, I2 ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Z11 निकाल सकते हैं और Z21 यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं Z1 क्या आएगा, V1 बाय I1, और Z21 कितना होगा, V2 बाय I1। आप देख सकते हैं इसका रजिस्टर ओम होगा, है ना, यूनिट। अगर I1 ज़ीरो हो जाए तो Z12 और Z22 निकाल सकते हैं हम लोग। तो Z11 कितना आएगा, V1 बाय I2, और Z22 कितना हो जाएगा, V2 बाय I2 आ जाएगा आपको। तो इस तरह से हम लोग Z11 Z21 Z12 Z22 निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, Z पैरामीटर कहते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर कहते हैं, ये इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं। और ये पैरामीटर निकालने के बाद हम लोग सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं एडमिटेंस या वाई या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, है ना, या दूसरा ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, आपको Y11 Y12 Y21 Y22 निकालने के लिए आपको या तो V1 ज़ीरो करना होगा या तो V2 ज़ीरो करना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए V2 आप ज़ीरो करते हैं तो आप V2 ज़ीरो करके क्या निकाल सकते हैं, Y11 निकाल सकते हैं, Y21 निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से निकलेगा। Y11 कितना आएगा, I1 बाई V1। ठीक है, और Y21 कितना निकलेगा, I2 बाई V1। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली अगर आप V1 को ज़ीरो करिएगा तो Y12 आपको निकल जाएगा और Y22 यहाँ से निकल सकता है। Y1 कितना आएगा, I1 बाई V2, और Y22 कितना निकलेगा, I2 बाई V2। तो इस तरह से हमारा सर्किट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प होती है। तो प्रैक्टिकली सर्किट में हम लोगों को करना ये होता है, I1 I2 V1 V2 इन सबको ज़ीरो करना पड़ता है। अब जैसे करंट को ज़ीरो करना है, मीन्स ओपन सर्किटेड करना होगा। ठीक है ना, ठीक है ना,
अब I1 इनपुट कहाँ पे ज़ीरो करना है, इनपुट को ज़ीरो करना है कि आउटपुट को ज़ीरो करना है। जहाँ पे ज़ीरो करना है करंट वहाँ को ओपन सर्किटेड कर दिया, और जहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो करना रहता है, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह से करंट को हम लोग ज़ीरो करते हैं और वोल्टेज को ज़ीरो करते हैं प्रैक्टिकल नेटवर्क में और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कंडीशन फॉर ए नेटवर्क टू बी सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल, ठीक है ना। देखिए सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल होने के लिए नेटवर्क में कुछ कंडीशंस होती हैं नेटवर्क पैरामीटर्स में के टर्म में। अगर मान लीजिए Z11 और Z22 दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो वैसा नेटवर्क क्या होता है, सिमेट्रिकल कहलाता है। बट मान लीजिए Z12 और Z21 बराबर है तो ऐसा नेटवर्क को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे, ठीक है। उसी तरह ओपन सर्किट पैरामीटर के टर्म में देखें तो Y11 और Y22 अगर सेम है तो सिमेट्रिकल होता है, और अगर Y12 और Y21 अगर इक्वल है तो क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं नेटवर्क का। उसके पैरामीटर्स को निकालिए, है ना, आप उसके पैरामीटर्स निकालिए, चाहे वो Z11 हो, Z22 हो, Y11 हो, Y22 हो, या Z12, Z21, Y12, Y21, इन सब पैरामीटर्स को निकालिए और देखिए कौन किसके बराबर है। जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो उस तरह का नेटवर्क होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा या रेसिप्रोकल होगा, उस बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड, है ना, एडमिटेंस नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ इम्पीडेंस नेटवर्क। आप यहाँ देख सकते हैं आपको Z पैरामीटर्स दिए हुए हैं, Y पैरामीटर्स निकालने के लिए कहा है। तो हम जानते हैं कि Z पैरामीटर्स का इन्वर्स लेने पे ही Y पैरामीटर्स आता है ना, Y इज इक्वल टू Z इन्वर्स, ठीक है। तो Z पैरामीटर्स का मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ बनाया है, ठीक है। ठीक है, Z पैरामीटर्स का मैट्रिक्स है, उसको इन्वर्स लेंगे, और मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने का तरीका क्या होता है ना, एडजॉइंट लेते हैं डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे इसको निकालने की, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि अगर आपके पास Z पैरामीटर्स हैं या Y पैरामीटर्स हैं तो आप निकाल उसके वाइस वर्सा, ठीक है, निकाल सकते हैं, मीन्स उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। Z है तो Y निकाल सकते हैं, Y है तो Z निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल वे में, जस्ट उसका इन्वर्स ले लेना है आपको, और मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं, ठीक है, इन्वर्स लेने का तरीका, ठीक है। एडजॉइंट ले लेना है उस मैट्रिक्स का, डिवाइड बाय उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाता है, इन्वर्स निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टू पोर्ट नेटवर्क को किस तरह से डील करना है, एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।